हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडर द मेपल स्काई। मैं हूँ मेघा और आज है हमारा डे 1 इन कोमो। आई वुडंट से डे 2 जस्ट बिकॉज कल आपको पता ही हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो आई कॉल अ डे 1 इन कोमो। आज हम इस फेरी स्टेशन से टिकट्स लेकर जाएंगे वरेना एंड बेलाजियो एक्सप्लोर करने। और ये आपको दिख रहा है चांद जो कि क्यू में लगा हुआ है। इट्स 7:25 AM और आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितना लाइनअप है एंड टिकट काउंटर अभी तक ओपन नहीं हुआ। हेलो गाइस। सो हमने फेरी को डिच कर दिया और उसके बजाय हम लोगों ने बस लिया है बिकॉज फेरी अराउंड 2 hour 15 minute लगेगी बेलाजियो को जाने के लिए और बस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट 1 hour 20 minutes में हमें पहुंचा देगी बेलाजियो। तो हमने बस ले लिया। जो फेरी का पास था वो डे पास मिलता है 30 euros का पर पर्सन। तो हमें काइंड ऑफ एक्सपेंसिव लगा बिकॉज हमने लेपो तक तो आगे तक जा रहे थे। हम थोड़ा थोड़ा सारे 3 cities कवर करनी है, नाजियो विलाजियो और वेरीना है। तो हम यही सोच रहे हैं कि हम ऑन द फ्लाई जैसे जैसे हमें लगेगा हम वो टिकट फ्लाई करते रहेंगे। सो हम फाइनली अब पहुंच गए हैं बेलाजियो। ये है बेलाजियो का फर्स्ट व्यू जैसे ही हम वहाँ एंटर करते हैं। तो हेलो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अपने पहले स्पॉट पे जो कि है बेलाजियो। ये ले कोमो का ही पार्ट है। ले कोमो में कोमो सिटी आती है जहाँ पे हमने अपना बेस रखा था और उसके बाद हम फर्स्ट स्टॉप पे आए हैं अपने बेलाजियो। अगर आप व्यू देखिए, इतना सुंदर व्यू है यहाँ पर। ये सारा लेक कोमो है, सराउंडेड विद माउंटेन्स, ब्यूटीफुल हाउसेस, बोट फेरीज चल रही हैं यहाँ पर। जो आपको पिछला व्यू दिखा ना, वो जैसे ही हम बस से उतरे तो वो व्यू था। थोड़ा स्टेप्स अब आगे आएंगे तो आपको ये स्क्वायर मिलेगा जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं। कई शॉप्स अभी खुल रही थी, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स भी थे जो सिर्फ लंच सर्व करते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम लोगों को ना बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारी एलीज़ दिख रही हैं। तो हम लोग आगे जाते जाते देखते हैं अगर हमें कोई फूड स्पॉट मिलता है जहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हों और हम लोग इन्जॉय कर पाएँ वहाँ पे खाना। सो हमें ये स्पॉट मिला है चलते चलते जिसका नाम है मिस्टर पनीनो। हमने इसका गूगल पे भी रिव्यू देखा है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं और यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं और कह रहे हैं फ्रेशली मेड फूड है। सो फाइनली एक जगह मिल गई जहाँ पे एटलीस्ट फ्रूट सैलड मिल रहा है और वेजिटेरियन सैंडविच मिल रहा है पनीनी में, तो एटलीस्ट हमने वो ट्राई कर लिया। हाँ, तो मिलते हैं जब आपको व्यू दिखाऊंगी बाहर का। इट्स गॉर्जियस बट भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो सोचा पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। अभी बिल्कुल एक क्रॉस ले कोमो अगर हम देखें पूरी मार्केट है जहाँ पे हर तरह का आपको फूड मिल जाएगा। कैफ़ेज़ हैं, ब्रेकफास्ट प्लेसेस हैं, लंच प्लेसेस हैं और शॉपिंग के भी कई चीज़ें हैं, सोवेनियर्स ले सकते हो। तो ये पूरी की पूरी जो मार्केट है सीधी की सीधी, यहाँ पे बीच में स्टेयर्स भी आएंगी, आपको दिखाती हूँ। छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, बहुत क्यूट लग रही हैं। तो अगर हम चलते जाएं तो आप ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसे ये स्टेयर्स अक्रॉस छोटे छोटे मतलब कुछ शॉप्स के बाद आती जाएंगी। तो जैसे शॉपिंग के लिए भी आपको स्टफ़ मिल जाएगा, फूड के लिए भी काफ़ी स्पॉट्स हैं यहाँ पर। तो काफ़ी लाइवली इन्वायरमेंट है, लोग काफ़ी देखो इन्जॉय कर रहे हैं। जब हम आए थे तो इतना क्राउडेड नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्राउड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम कुछ रेस्टोरेंट्स में गए थे जिनकी ओपनिंग ही 12:30 के अराउंड है।
अभी राइट अक्रॉस दी मार्केट अगर हम देखें तो इधर इसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर फेरीज़ के लिए। तो जितनी भी फेरीज़ आपने बोर्ड करनी है, वेरिना जाने के लिए, मिनाजियो जाना है या फिर और कोई स्पॉट्स पे जाना है तो आपको बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। 132 एक्शन। सो राइट अक्रॉस द मार्केट आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर फेरीज़ के लिए। तो अगर आपने कहीं पे भी जाना है, इसके बाद वेरिना जाना है, मिनाजियो जाना है, तो आप यहाँ से अपनी टिकट्स बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारे स्केड्यूल्स भी दिख जाएंगे कि किस टाइम पे कौन सी फेरी चल रही है, कहाँ और कितना टाइम लेगी। तो ये सारा आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगी। ये राइट अक्रॉस द टिकट काउंटर आपको लगेज स्टोरेज भी मिल जाएगी। ये सेंजा करके कोई है सर्विस। तो इसमें 2 यूरो पर बैग से स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश में नहीं लिखा, बट लेट मी फाइंड आउट। देखो डिफरेंट कितने आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, आपको कितना सामान रखना है, उसके बेसिस पे ये कॉस्टिंग है आई बिलीव। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है अगर आप फुल डे यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो और अपना लगेज कहीं स्टोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और बिल्कुल ही फेरी स्टेशन के बिल्कुल पास है, तो काइंड ऑफ काफ़ी सही भी हो जाता है। तो हम लोग अब इसके बाद जा रहे हैं वेरिना। वो भी एक टाउन है लेकोमो में। तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम वहाँ पे विला के प्रिसी करके एक जगह है, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं ये पूछने गई थी यहाँ पे टिकट काउंटर से कि अगर मैं एक अकोमोडेटेड टिकट लेती हूँ जहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर कर सकती हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी। तो वो 17 यूरो 50 सेंट्स की है। तो अगर आपने सारा लेकर राउंड जितनी भी ये टाउन हैं कवर करने हैं तो मुझे लगता है अनलिमिटेड आपको राइड्स मिल जाती हैं, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। पर सिंस हमें एक बार जाना है और हमने पहले ये करना है, फिर मिनाजियो करेंगे और उसके बाद सीधा कोमो सिटी जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हम उस तरह से पास लेते तो वो लेनी कहती आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो हमने ये टिकट ली है। इस टिकट में हमें 1 टाइम ये टिकट है जो कि विलाजियो से हमें वेरिना लेके जाएगी। तो ये पर पर्सन हमें 5 यूरो 50 सेंट्स की पड़ी एज ऑफ टुडे। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं वेरिना और आप अभी एंजॉय कीजिए। हम पहुंच गए हैं वेरिना। फेरी से ये व्यू देखिए आप। आपने देखा हम फेरी से उतरे हैं और हम पहुंच गए हैं वेरिना। इसकी वाइब थोड़ी डिफरेंट है, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, पर लुक एंड फील में थोड़ा डिफरेंट है। बाकी ये वाला व्यू तो सेम ही है, जो वाटर का, जो माउंटेन्स का, ये तो सब सेम है।
स्टेशन पे उतरे हैं, फेरी स्टेशन पे। वहाँ से हम विला किप्रिसी की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे आप व्यू देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है, कितने ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी कितनी है और ऊपर बहुत सुंदर बनाया। वो बालकनी से कितनी अच्छी लग रही है। एंड रास्ते में आपको दिखेगा ये ब्रिज। इस ब्रिज को लव ब्रिज कहते हैं। ये वरेना में बहुत ही पॉपुलर है। लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और यहाँ पर देखिए फ़ोटो शूट्स भी होती हैं। और इस ब्रिज के बारे में पॉपुलर ये है कि यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है और पीछे पानी है, तो आप यहाँ पे खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। तो अराउंड 10 मिनट्स या 15 मिनट्स हम बीच में स्टॉप लेते लेते आए हैं। तो अगर आप फेरी स्टेशन से वॉक करते करते आओगे 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये आ गए हम विला किप्रिसी। ये विला किप्रिसी की एंट्रेंस है। सो विला किप्रिसी की टिकट आपको 13 यूरोज़ की पड़ेगी। अगर आप कंबाइन टिकट लेते हैं विला किप्रिसी एंड मोनेस्ट्रो की तो वो आपको 27 यूरोज़ की मिलेगी। इस वेदर की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे विस्टेरियाज़ जो हैं ये फुल ब्लूम पे हैं। अगर आप ये पर्पल कलर के फ्लावर्स देखेंगे तो ये बहुत आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर विला में मिलेंगे। हमने कोमो में भी देखे थे। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और यहाँ लोग वेट कर रहे हैं इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटोज़ के लिए, पर क्यू बहुत लंबी है। लेट्स सी कब तक हमारी टर्न आती है। सो ये वाला वो व्यू है जिसके लिए हमने इतनी वेट की। रियली वर्थ वेटिंग था। सो ये विलाज इट्सेल्फ बहुत ह्यूज होते हैं, तो इनके लिए बहुत आपको एनर्जी भी चाहिए। गर्मी बहुत थी तो अब हम बाहर आ गए हैं विला से। तो ये एक आपको क्लॉक टावर सा दिख रहा है। ये भी एक स्क्वायर है यहाँ पर। सो इतनी गर्मी में हम खा रहे हैं आइसक्रीम। ये स्पॉट है यहाँ पर बॉन बॉन करके, काफ़ी फेमस है। तो हमने सोचा ट्राई करें, खा के आपको बताते हैं। सो हम लोगों ने आइसक्रीम बहुत इन्जॉय की। 3 फ्लेवर्स हमने लिए थे जो कि थे पिस्ताशियो, चीज़ केक एंड लेमन। मुझे फर्स्ट नंबर पे चीज़ केक पसंद आया, फिर पिस्ताशियो, लेमन ओके ओके था। मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी थी कि सबसे अच्छा वही होगा, बट वहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग अगर जाएंगे तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए, पर हर किसी का अपना टेस्ट है, तो ट्राई फॉर योरसेल्फ। बट जस्ट मेरा फीडबैक है जो मुझे अच्छा लगा। सो अब हम विलाजियो सिर्फ जैसे हम वरेना आए थे वैसे ही हम वरेना से अब मिनाजियो आए हैं, सेम फेरी लेके। डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट पोर्ट्स पे वो होती हैं। वो आप जब टिकट्स लेने जाएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो फेरी है वो कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी या कौन से नंबर पोर्ट पे आएगी। हमें ये भी 5.5 यूरोज़ की पड़ी, तो 11 यूरोज़ की हम दोनों की टिकट आई हमें। हम लोग डे पास भी ले सकते थे जो कि $17.50 का है, बट एज आई टोल्ड यू कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने सिर्फ ये 3 जगह कवर करनी थी। अगर हमें आगे भी जाना होता तो हम शायद डे पास ऑप्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसा व्यू है। तो ये आ गई यहाँ पे जो पूरा का पूरा फूड मार्केट है। ये पूरा ही स्क्वायर है जहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और आगे आप जैसे चलते जाएंगे आपको और स्पॉट्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कल्चर है कि ऊपर घर बने हुए हैं बालकनीज़ के साथ अगर आप देखें, और नीचे शॉप्स हैं हर तरह की।
और ये है मिनाजियो का सीनिक वॉक। तो आप लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, तो ये व्यू को आप बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी इवनिंग होती है तो उतना क्राउड कम हो जाता है, तो आप काफ़ी कामली इस प्लेस को अपनी पेस पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट स्टॉल लगा हुआ था लेवेंडर का। देखो उन्होंने कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे हर तरह की आपको लेवेंडर के रिलेटेड एसेंशियल ऑयल्स, सैशे में ड्राइड लेवेंडर था, कैंडल्स थी। चलते चलते इस लोकेशन पे आ गए हैं। तो अगर हम डिफरेंस देखें तीनों जगहों में, बिकॉज़ कई लोग पूछते हैं कि कौन सा स्पॉट कवर करना चाहिए, बेलाजियो, वेरेना, मिनाजियो, दोनों करने चाहिए, तीनों करने चाहिए या एक करना चाहिए। तो अगर मेरा ओपिनियन है तो सबकी वाइब डिफरेंट है। बेलाजियो में विंडो शॉपिंग के लिए बहुत सब था, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है। वेरेना का वैसे कहूँगी मुझे पर्सनली तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी आप कह लो बहुत प्यारी है। क्राउडेड था क्योंकि सीज़न है और हम लोग वहाँ पर लेट गए, सबसे पहले बेलाजियो गए फिर वेरेना गए, तो वहाँ थोड़ा क्राउडेड हो गया था। पर मुझे ब्यूटी वाइज और वैसे में बहुत ज़्यादा सुंदर लगा और फेरी के थ्रू भी उसका व्यू बहुत एक्सेप्शनल था। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रेट वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को स्टीप वॉक नहीं करना। ये वेरेना में बहुत सारी स्टेयर्स थी तो हमें बहुत मुश्किल आई, एट टाइम्स थक जाते थे चलते चलते, पर ये बिल्कुल ही स्ट्रेट वॉक है जो कि एक ईजी है सबके लिए, कोई एज ग्रुप के लोग, बच्चों के साथ अगर आपने ट्रैवल करना है तो बहुत ईजी है आपके लिए। एंड लुक एट द व्यू, दिस इज अ बीच। अब जैसे ही इवनिंग होती है ना तो ये स्पॉट्स उतने ही रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप इस टाइम देखें तो बहुत ही मिनिमल सा क्राउड है, लोग इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, व्यू के पास बैठ के ड्रिंक्स लेते हैं, खाते पीते हैं। तो जो डे ट्रिपर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू, कि वो लोग इवनिंग तक चले जाते हैं। तो इस टाइम अगर आप लोग आते हैं तो बहुत ही आपको शांति मिलेगी, आप बैठ कर थोड़ा टाइम यहाँ पे व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ है मिनाजियो का छोटा सा गोल्फ कोर्स। अगर आप लोग गोल्फ खेलते हैं और इस व्यू के साथ उस गोल्फ को एंजॉय करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है। आपको यहाँ पे रेंटल पे गोल्फ की स्टिक्स मिल जाती हैं जो 9 यूरो पर पर्सन है। तो अगर आप मिनाजियो आते हैं और आपके पास कुछ फ्री टाइम है तो आप ये गेम खेल सकते हैं। गाइस, अब हम थक चुके हैं। हमारी फेरी थी आइडली, मुझे लगता है 7 बजे चलनी थी। हम लोग 6-9 पे फेरी के वहाँ पर टिकट काउंटर पर पहुँचे कोमो की टिकट लेने के लिए। तो हमें वो बोल रहे हैं कि 2 मोर टिकट्स, तो फुल हो गया उनका क्रूज़, तो वो कोई और पैसेंजर्स को एंटरटेन नहीं करते। तो हम खड़े हैं बस स्टेशन पे, जहाँ पे हमें 1 आवर हो गया ऑलमोस्ट वेट करते हुए, अभी तक बस नहीं आई कोमो जाने के लिए। तो अगर आप लोग कहीं पे भी आ रहे हो कोमो, अगर आपने अपना बेस कोमो रखा है या कोई भी बेस रखा है और आपने इस सिटी से किसी और सिटी में वापस जाना है तो मेक श्योर कीजिए कि अपनी फेरी वेल इन एडवांस आप बुक कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप 2 दिन पहले कीजिए, पर जैसे ही आप उस स्टेशन पे उस टाउन में पहुंचते हो तो उसकी फेरी पहले बुक करिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू सिटी के साथ। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।